नमस्कार दोस्तों। फाइनली वो टाइम आ चुका है जिसका हमें पिछले साल से ही बेसब्री से इंतजार था। कोविड-19 की वैक्सीन। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हम जरा जान लेते हैं कि वैक्सीन होती क्या है, किन किन फेजेस से निकलकर वैक्सीन बनाई जाती है और इंडिया में कौन सी और कब वैक्सीन मिलेगी। सबसे पहले वैक्सीन होता क्या है। याद होगा आपको कि बचपन में हम सबको ही इंजेक्शन दिए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हेपेटाइटिस का फर्स्ट डोज हमें बर्थ पे दिया जाता है, पोलियो वायरस का, टेटनस का, ये सब वैक्सीन होते हैं जिसमें डेड या वीकेंड माइक्रोब्स होते हैं। इन डेड या वीकेंड माइक्रोब्स को अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है और बॉडी में जाते ही अपना इम्यून सिस्टम इन्हें रिकॉग्नाइज कर देता है ताकि इन फ्यूचर में जब भी ये अपनी बॉडी में एंटर करें उन्हें अपनी बॉडी डिस्ट्रॉय कर दे और हमें बीमार ना होने दे। लेकिन दोस्तों एक वैक्सीन के तैयार होने से पहले या फिर लोगों तक पहुंचाने से पहले इसके बहुत ही टेस्ट और ट्रायल्स होते हैं। जैसे सबसे पहले उसकी प्री क्लिनिकल रिसर्च होती है जो किसी भी ह्यूमन बॉडी या लिविंग लोगों पर नहीं की जाती। इसमें समझा जाता है उसके बारे में और देखा जाता है कि क्या ये लिविंग टिश्यूज के लिए ठीक है भी या नहीं। इसके बाद दोस्तों एक वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल्स में भेजी जाती है जिसमें देखा जाता है कि क्या ये वैक्सीन लोगों पर इस्तेमाल की भी जा सकती है या नहीं। इंडिया में दोस्तों हर वैक्सीन के 4 क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं जो इस वीडियो में हम अच्छी तरह समझेंगे। फेज 1 ट्रायल्स में दोस्तों वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल्स इन्वेस्टिगेटर के द्वारा किए जाते हैं जो कि ट्रेंड होते हैं क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में और उनके पास सब नेसेसरी फैसिलिटीज होती हैं सब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व और मॉनिटर करने की। ये 1 या 2 सेंटर्स पर ट्रायल्स किए जाते हैं और बहुत ही थोड़े से लोगों पर टेस्ट किए जाते हैं। अगर एक वैक्सीन फेज 1 ट्रायल पास कर जाए तो उसे फेज 2 ट्रायल्स के लिए भेजा जाता है। फेज 2 ट्रायल्स दोस्तों 3 या 4 सेंटर्स पर किए जा सकते हैं और इन्हें 100 से 200 लोगों पर टेस्ट किया जाता है। फेज 2 ट्रायल्स के बाद दोस्तों वैक्सीन को फेज 3 ट्रायल्स में भेजा जाता है जिसमें हजारों लोगों पर टेस्ट किए जाते हैं और अगर सब ठीक रहे तो वैक्सीन को अप्रूव कर दिया जाता है और उसे बनाने का लाइसेंस दे दिया जाता है। बहुत सी वैक्सीन को फेज 4 ट्रायल्स में भी भेजा जाता है जिसमें वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद जो फीडबैक्स मिलते हैं उन्हें स्टडी किया जाता है। लेकिन दोस्तों एक बिल्कुल इफेक्टिव वैक्सीन बनाना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। कई बार तो कई सौ साल लग जाते हैं एक वैक्सीन के आने में। जैसे प्लेग दोस्तों बहुत ही पुरानी और डेडली बीमारी है लेकिन इतने साल बाद 2018 में एक इसकी इफेक्टिव वैक्सीन आई। उससे पहले जो 1890 से इसकी वैक्सीन यूज की जा रही थी वो इतनी इफेक्टिव नहीं थी। टाइफाइड की भी वैक्सीन 1909 में पहली बार डेवलप की गई थी लेकिन फॉर्चुनेटली दोस्तों कोविड-19 की वैक्सीन सारी वैक्सीन्स बहुत जल्द ही अपने फेज 3 ट्रायल्स में आ गई थी। इंडिया की अपनी पहली कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन अक्टूबर 2020 में ही अपने फेज 3 ट्रायल्स में आ गई थी। ये वैक्सीन दोस्तों डेवलप की गई है भारत बायोटेक इंडिया के द्वारा जो कि एक हैदराबाद बेस्ड बायोटेक्नोलॉजी फर्म है। और दूसरी वैक्सीन जो बहुत ही इफेक्टिव साबित हुई दोस्तों वो है कोविशील्ड जो डेवलप की गई है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा और मैन्युफैक्चर की गई है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। खुशखबरी की बात है दोस्तों कि इन दोनों ही वैक्सीन्स का फर्स्ट बैच निकल चुका है और आज यानी कि 16 जनवरी को वर्ल्ड की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो चुकी है इंडिया में। दोनों वैक्सीन में से एक वैक्सीन का शॉट आपको दिया जाएगा। ये आपकी मर्जी नहीं होगी कि आपको कौन सी वैक्सीन का शॉट लगाना है बल्कि ये डिसाइड करेगा कि आपकी पर्टिकुलर सिटी में कौन सी वैक्सीन भेजी गई है। कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए एक पर्टिकुलर जगह पे एक ही वैक्सीन भेजी गई है, या तो कोवैक्सीन भेजी गई है या कोविशील्ड भेजी गई है। और बहुत जरूरी है कि जिसका शॉट आपको पहली बार लगा है वही सेम वैक्सीन का शॉट ही आपको दूसरी बार लगे। सबसे पहले दोस्तों वैक्सीन के शॉट्स 3 लाख हेल्थ वर्कर्स को दिए जाएंगे। उसके बाद जिनकी फिर एज 50 साल से ऊपर है और फिर धीरे धीरे सबको दिए जाएंगे। कोवैक्सीन देश के 12 शहरों में भेज दी गई है और इसकी इफेक्टिवनेस शॉट लगने से 14 दिन बाद आपको देखने को मिल जाएगी, ऐसा हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है। लेकिन दोस्तों इंडिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट होने से पहले ही कंट्रोवर्सीज में घिर गई। 4 जनवरी 2021 को एक साइंटिस्ट ने क्वेश्चन किया कि क्यों इस वैक्सीन को ह्यूमन ट्रायल्स पूरे होने से पहले ही अप्रूव कर दिया गया है। उसके बाद दोस्तों 10 जनवरी को कुछ पार्टिसिपेंट्स का कहना था जिनके ऊपर ये ट्रायल्स हुए कि एक प्रॉपर प्रोसेस नहीं फॉलो किया गया और उसके बाद उनका ये भी कहना था कि उन्हें कोई और हॉस्पिटल में जाना पड़ा केयर के लिए। जिस हॉस्पिटल में उनके ऊपर ट्रायल्स किए गए थे उस हॉस्पिटल में उनकी केयर नहीं की गई। और फिर सबसे बड़ा कंसर्न दोस्तों तब राइज हुआ जब 21 दिसंबर 2020 को एक वॉलंटियर की डेथ हो गई, वो भी सिर्फ कोवैक्सीन शॉट लेने के 9 दिन बाद। ये खुद भारत बायोटेक ने कंफर्म किया है कि वो एक पार्टिसिपेंट था ट्रायल में।
हालांकि कंपनी का कहना है कि उस वॉलंटियर की डेथ वैक्सीन के कारण नहीं हुई, लेकिन और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो सवाल उठा रही हैं। एक लेटर लिखी गई प्राइम मिनिस्टर और अपने हेल्थ मिनिस्टर को एक्टिविस्ट के द्वारा, जिसमें उन्होंने क्लेम किया कि हर एक वॉलंटियर को 750 रुपीज़ दिए गए ताकि मजबूर लोगों को अट्रैक्ट कर लिया जाए, क्योंकि देखा गया था कि लोग बहुत कम वॉलंटियर कर रहे थे ट्रायल्स के लिए। ऐसे बहुत से सवाल उठाए गए और जिन लोगों ने सवाल उठाए, कुछ लीडर्स का कहना था कि वो पाकिस्तान चले जाएं। आप खुद ही देख लें। का मतलब उन्हें देश पर भरोसा नहीं है। अगर उन्हें देश पर भरोसा नहीं है तो जहाँ के वो हैं वहाँ चले जाएं, जहाँ उन्हें जाना चाहिए वहाँ चला जाएं। फिर पाकिस्तान पर अगर वो भरोसा करते हैं तो पाकिस्तान चले जाएं। इसमें जो दोगले लोग हैं, जो इस तरीके के पाकिस्तान प्रस्त लोग हैं, उन्हें पाकिस्तान चला जाना चाहिए। मैंने पहले भी कहा और फिर कहा। भेजने के लिए तो ये बहुत उतावले रहते हैं। चलो, होप फॉर द बेस्ट दोस्तों। उम्मीद है कि ये वैक्सीन बहुत इफेक्टिव रहेगी और हम दोबारा से अपने नॉर्मल तरीकों से ज़िंदगी जी सकेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है KUNWAR_0808। आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं और सब्सक्राइब करें इन्फॉर्मेटिव लर्निंग को। ऐसी बहुत सी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मैं हाजिर होता रहता हूँ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर। आप किस टॉपिक पर चाहते हैं आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ, अच्छे से पढ़ता हूँ। और तब तक के लिए धन्यवाद।